जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 21 दिसंबर 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है माया। माया क्या है? माया वह है जिसे मापा जा सकता है। पूरी दुनिया को मापा जा सकता है, इसलिए यह माया है। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को मापा जा सकता है। प्रश्न: क्या आकाश को भी मापा जा सकता है? श्री श्री: केवल आकाश में ही चीजों को मापा जा सकता है। आकाश माप का प्रथम आयाम है। माप हमेशा किसी के सापेक्ष होता है, वह निरपेक्ष नहीं होता। उदाहरण स्वरूप, आप किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 1 किलोग्राम होगा। सितारों का जो प्रकाश तुम आज देख रहे हो, वह वास्तव में आज का प्रकाश नहीं है। उसे तुम तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 साल लगे हैं। हवा में, पानी में और पृथ्वी पर भार और आकार दोनों ही बदल जाते हैं। इसलिए माप आभासी है, विश्वसनीय नहीं। तुम्हारी हड्डियां, त्वचा, शरीर, वातावरण और 5 तत्व को मापा जा सकता है। उनकी मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है, इसलिए पूरी दुनिया माया है। सभी माप केवल तुलना करने के लिए हमें एक सापेक्षी बोध देते हैं। आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद, रिलेटिविटी का सिद्धांत और अद्वैत तत्वज्ञान एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। पर ऐसा क्या है जो माया नहीं, जिसे हम माप नहीं सकते? वह माया नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि 1 ग्राम प्रेम दो, या 2 ग्राम शांति, या 5 किलोग्राम आनंद दो। क्या तुम्हारे आत्म स्वरूप को मापा जा सकता है? यह संभव नहीं है। शरीर का वजन है, पर तुम्हारे अस्तित्व का नहीं। सत्य को मापा नहीं जा सकता, आनंद को मापा नहीं जा सकता, सौंदर्य को भी मापा नहीं जा सकता। ये सभी ईश्वर या चेतना के अंश माया कहलाते हैं। माया सबसे आध्यात्मिक क्षेत्र में माया में नहीं फंसना कहते हैं ना, ये कॉमनली सुना हुआ शब्द है। माया से बच के रहना, माया से ही निकलना है। पर माया यानी क्या? तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर उसका विश्लेषण यहाँ पे दिया कि जो भी कुछ मेजर किया जा सकता है, जो भी कुछ मापा जा सकता है, वो सब कुछ माया है। और जो मापा नहीं जा सकता, वह माया नहीं है। तो जो भी मेजर किया जा सकता है, जो भी मापा जा सकता है, उससे उसमें उलझ के नहीं रहना ज्ञानी का लक्षण है। तो उससे ही जुड़ा हुआ यह ज्ञान पत्र। माया क्या है? माया वह है जिसे मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। पूरी दुनिया को मापा जा सकता है, इसलिए यह पूरी दुनिया माया है। इस पूरे जगत को मेजर कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से, यूनिट से। इसीलिए इस दुनिया को, इस संसार को माया कहा गया है। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को मापा जा सकता है। पांचों तत्वों को मापा जा सकता है। जब गुरुदेव ने ये कहा तो नेचुरली एक प्रश्न उठा, क्या आकाश को भी मापा जा सकता है? पृथ्वी को ठीक है, समझ सकते हैं, जल को भी ठीक है, अग्नि को, वायु को भी, आकाश को कैसे, आकाश तत्व को कैसे हम मेजर कर सकते हैं? तो गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, केवल आकाश में ही चीजों को मापा जा सकता है। आकाश माप का प्रथम आयाम है। ये समझो, आकाश में ही चीजों को मेजर किया जा सकता है। तो आकाश ये मेजरमेंट का फर्स्ट आयाम है, फर्स्ट डायमेंशन है। माप हमेशा किसी के सापेक्ष होता है,
वह निरपेक्ष नहीं होता। सापेक्ष एक तुलनात्मक होता है। किसी के साथ जोड़कर हम मेजर कर सकते हैं, वरना मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसी का भार केवल 1 किलोग्राम है। जैसे पृथ्वी पर 6 किलोग्राम किसी चीज का भार है, वजन है, तो वही चंद्रमा पर 1 किलोग्राम है। तो तुलनात्मक सापेक्ष कहते हैं ना, वैसे ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं, निरपेक्ष में नहीं कर सकते। सितारों का जो प्रकाश तुम आज देख रहे हो, वास्तव में वह आज का प्रकाश है ही नहीं। उसे तुम तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 साल लगे हैं। 4 साल पहले निकला हुआ वह प्रकाश आज तुम उसे देख पा रहे हो। तो जो सितारों में रात में हम दिखते हैं, कितने सारे सितारे आसमान में, वह आज तुम देख पा रहे हो, लेकिन आज का नहीं है। वो सालों पहले वहां से निकल गया था, उसे आज देख रहे हो। हवा में, पानी में और पृथ्वी पर भार और आकार दोनों ही बदल जाते हैं। हवा में, पानी में और पृथ्वी में जैसे वह बेस चेंज हो गया ना, वजन भी चेंज हो जाता है। हवा में वही वजन अलग लगता है, पृथ्वी में अलग और धरती पर अलग। इसलिए माप आभासी है, विश्वसनीय नहीं। इसलिए सभी मेजरमेंट्स जो है, जिस तरीके से हम मापते हैं, वह कितना भी वास्तविक लगे पर वह वास्तविक है नहीं, क्योंकि पैरामीटर्स चेंज होने पर उसके वह सापेक्ष, उसके साथ जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसे देखने पर वह बदल जाता है। तुम्हारी हड्डियां, त्वचा, शरीर, वातावरण और 5 तत्वों को मापा जा सकता है। उनकी मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया माया है। तो तुम्हारी पूरे जीवन शरीर को अगर देखो, त्वचा, हड्डी, मांस, इन सबको मेजर किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। तो संसार इसी सब से बना है, इसलिए इस संसार को हम माया कहते हैं। सभी माप केवल तुलना करने के लिए एक सापेक्षिक बोध देते हैं। माप क्या करते हैं? तुलना करने के लिए एक ये देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। तो माप यानी तुम किसी के साथ तुलना कर देख सको, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आइंस्टाइन का सापेक्षतावाद, रिलेटिविटी का सिद्धांत और अद्वैत तत्व ज्ञान के एक दूसरे की पुष्टि ही करते हैं। आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का जो लॉ है, और लॉ ऑफ रिलेटिविटी, और जो अपना अद्वैतवाद है, वह एक दूसरे की पुष्टि ही करते हैं। पर ऐसा क्या है जो माया नहीं? माया तो क्या है वो देख लिया, जो हम मेजर कर सकते हैं वो सब माया। पर माया क्या नहीं है? जिसे हम माप नहीं सकते वह माया नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि 1 ग्राम प्रेम दो। प्रेम को नहीं माप सकते ना हम, ये कोई यूनिट नहीं है। प्रेम को कैसे मापोगे? 1 ग्राम प्रेम दो ऐसे नहीं कह सकते। 2 ग्राम शांति दो या 5 किलोग्राम आनंद दो। 2 ग्राम शांति दो, 5 किलोग्राम प्रेम को, आनंद को, शांति को मेजर नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे आत्म स्वरूप को मापा जा सकता है? क्या ये तुम्हारा जो आत्म तत्व है उसको मेजर कर सकते हो? यह संभव नहीं। शरीर का वजन है, पर तुम्हारे अस्तित्व का कोई नहीं। कितना सुंदर है। शरीर का मेजरमेंट है, वजन कहते हैं उसको। अस्तित्व का, अस्तित्व का क्या माप है? कोई नहीं। सत्य को मापा नहीं जा सकता, आनंद को मापा नहीं जा सकता, और सौंदर्य को भी मापा नहीं जा सकता। सत्य को, आनंद को, सौंदर्य को, इनको मापा नहीं जा सकता। इसलिए ये सत्य माया के परे है, आनंद माया के परे है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, इसीलिए ये सब माया के परे है। ये सभी ईश्वर के चेतना के अंश माया कहलाते हैं। बाकी के ये जो भी सारे ईश्वरीय चेतना के अंश है, उसे माया कहते हैं। जो मेजर, सिंपल यही समझना है, जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम माप सकते हैं, वह माया है। जो माप नहीं सकते वह माया नहीं है। और एक, जैसे आप भी कमेंट सेक्शन में एक लिस्ट बनाओ, तो क्या क्या लगता है उसे आप माप नहीं सकते, या क्या लिस्ट एक बनाओ जिसे आप माप सकते हो। ऐसे तो थोड़े इंटरेस्टिंग कुछ आपके रियलाइजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।
तो और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।